अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक स्क्रीनर, यानी कि किसी शेयर या कंपनी के बारे में हम किस तरह से ज़्यादा डिटेल जान सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्राउज़र खुला हुआ है और इस ब्राउज़र पे हमने स्क्रीनर डॉट इन के नाम से वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है। इस पर आप यहाँ देखिए 2 तरह के अकाउंट हैं, एक तो फ्री अकाउंट है और एक लॉगिन अकाउंट दूसरा होता है जिसमें पेड अकाउंट भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे होम और स्क्रीन्स और टूल्स दिए हुए हैं यहाँ इन्होंने अपने फीचर्स, ठीक। इसके बाद स्क्रीनर के नाम से लोगो, स्टॉक एनालिसिस एंड स्क्रीनिंग टूल्स, इन्वेस्टिंग इन इंडिया, ये इन्वेस्टर इन इंडिया। यहाँ पर हम कुछ कंपनीज के बारे में जान सकते हैं जो बेस्ट से बेस्ट हमें कंपनी लगेंगे, हम उसमें देखेंगे और एंड निफ्टी 50 से बाहर नहीं जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज देख लेते हैं कौन सी कंपनी देखें। मेरे हिसाब से मारिको, मारिको आज की कंपनी हमारी होगी मारिको, ठीक है। मारिको में आप देखेंगे तो ये है हमारी मारिको। मारिको के बारे में हम आपको बता दें, बहुत सिंपल है, हम डेली रूटीन्स पे हम इसे चेक करते रहते हैं, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं मारिको को, और फिर भी हमें पता नहीं है कि हमारा मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका कौन बनाने वाला। मारिको कौन है देखिए, Marico Limited is one of the India's leading consumer goods company operating into the health, beauty, wellness and spaces. And Marico promoted by the Mr. Meriwala and his family members. ठीक, यहाँ आप और भी डिटेल्स देख सकते हैं कि मारिको कंपनी की पूरी डिटेल्स यहाँ कुंडली पूरी निकल के आई हुई है। आप जैसे पैरासूट वगैरह यूज़ करते हो, घर में ऑयल यूज़ करते हो, बॉम्बे ऑयल्स के होते हैं, ठीक है। आपके कई सारे ऑयल्स हैं जो आप रोज़ फैब्रिक यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये मारिको कंपनी ही बनाती है पैरासूट वगैरह आप जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके घर में प्रोडक्ट है पर आप जानते नहीं वो कौन बना रहा है, आपको तो सिर्फ पैरासूट पैरासूट नजर आता है। आप उसे उठा के देखिए, आपकी बोतल पे लिखा होगा मारिको मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब हम यहाँ समझते हैं इसकी डैशबोर्ड को। डैशबोर्ड में यहाँ देखिए सबसे पहले ये मारिको के बारे में बताया गया है, फिर यहाँ दिया गया है चार्ट क्या है, एनालिसिस क्या है, पी क्या है, क्वार्टर्स क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, बैलेंस शीट किसे कहते हैं। तो ये बैलेंस शीट है मारिको की। आप बैलेंस शीट को अगर रीड करना जानते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, आप तो हमारे साथ इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टर होने के कारण आपको बैलेंस शीट वगैरह इस पे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म रहना है, अच्छी कंपनी चूज करनी है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मारिको कंपनी है और ये बहुत ही अच्छी बेस्ड है और फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, मार्केट में इसकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा है। अब आप देख लीजिए मार्केट कितना बड़ा है, यानी कि मार्केट में भी इस कंपनी की कितनी बड़ी कीमत है। यहाँ पर करोड़ में दी हुई है, 51,544 करोड़ की मार्केट कैपेसिटी है इसकी, यानी कि इस कंपनी की जो वैल्यू है वो 51,544 करोड़ की है। करंट प्राइस इसके स्टॉक का चल रहा है 399 और हाई गया था 439 का और लो गया था 234 का। स्टॉक का पीई जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो है 45। हाँ ये कुछ ज़्यादा है, इसको जब हम खरीदते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में तो ये लगभग 18 से डाउन होना चाहिए, 15 के लगभग मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बुक वैल्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे चलेंगे, दूसरा आता है एनालिसिस, वो है चार्ट। चार्ट को हमने आपको बताया ही है कि गूगल पर सर्च करके चार्ट कैसे देखते हैं। आप चार्ट यहाँ भी देख सकते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि एक साल में इसने कितनी अच्छी प्रोग्रेस की है कंपनी ने और 3 साल में कितनी अच्छी प्रोग्रेस की है इस कंपनी ने। देखिए यहाँ ये जो टाइम जो डाउन फ्रेम देख रहे हैं आप, ये है 27 मार्च 2020 का, जब कोरोना पीरियड आया तो ये गया था, डाउन हुआ था, 253 रुपये का शेयर हो गया था यहाँ पर। तो मतलब कहने का ये है कि जब जब कंपनी का पैसा डाउन, शेयर डाउन हो तब तब खरीदिए, तब तब खरीदिए, और जब जब कंपनी ऊपर जाए तब तब बेचिए। सिंपल सी बात है। हमें तो बेचना भी नहीं है, हम तो इन्वेस्टर हैं 20 साल के। अब हम मैक्सिमम पे आ गए हैं। तो यहाँ देखिए कि ये जब कंपनी शुरू हुई थी 8 मार्च 2000 सॉरी 1 अप्रैल 2005 को, तो इसका शेयर प्राइस था 12 रुपये। देख लीजिए 12 रुपये शेयर प्राइस था, और 12 रुपये से अभी इसने देखिए क्या वैल्यूम बढ़े हैं। यहाँ से देखिए अगर आपने उस समय ये खरीद लिया होता तो आज ये देखिए कितनी बड़ी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डेवलप करा है। ये अप जा रहा है 45 एंगल पर। देखिए शेयर की मैंने कहा था इस घबराहट में नहीं बेचना चाहिए कि ये गिर गया। ट्रेंड देखिए इसका, ट्रेंड ये है ये, ठीक है। 400 रुपये का शेयर हो गया 12 रुपये से। अब आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर हम कैलकुलेटर ले लें, ठीक है, 400 रुपये को डिवाइड कर दीजिए आप मात्र 12 रुपये से, तो कितना गुना पैसा बना दिया, 33 टाइम्स, 33 गुना पैसा बना करके ये कंपनी आपको
दे रही है। इतना पैसा आप कोई बैंक, कोई एफडी, कोई भी आपको अकाउंट या कोई पॉलिसी या कोई भी किसी भी तरह का आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा। इट्स अ ओपन सोर्स। टाइम चाहिए यहाँ पर, टाइम ही आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टाइम जितना ज़्यादा देंगे आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब आता है एनालिसिस, प्रोस एंड कॉन्सेस क्या है। देखिए कंपनी में प्रोसेस जो है वो ये है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। डेप्ट फ्री का मतलब है कंपनी पे किसी भी तरह का कर्ज नहीं है। ये हर कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात होती है। अगर वो कंपनी कर्जदार नहीं है तो शेयर स्टॉक्स जो उतने भी खरीदे हैं वो लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कंपनी अपने एसेट्स वगैरह बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट से जो वैल्यू है उसकी बहुत अच्छी होगी, आने वाले समय में वो तरक्की करेगी। दूसरी चीज़ है कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, स्टॉक सॉरी ट्रैक रिकॉर्ड्स। और कंपनी जो है 35% का आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रही है। 35% का रिटर्न है इसमें। जैसे आप किसी बैंक में पैसा डालते हो तो आपको रिटर्न मिलता है 8%, 4%, 5% का, तो ये 35% का रिटर्न देती है आपको, ठीक है। और इसके बाद कंपनी हैज़ बीन द मेंटेन अ गुड हेल्थी डिविडेंड। डिविडेंड भी, डिविडेंड का मतलब लाभांश। मान लीजिए कंपनी ने एक साल में कमाया 1 करोड़ रुपए, तो उसको जो लाभांश जो बांटेगी अपने स्टॉक होल्डर्स को, जिनके पास शेयर होंगे इस कंपनी के, उनको 69% के लगभग ये लाभांश बांटती है हर शेयर पर। हर शेयर पर देती है 69% मान लीजिए। तो अब इसी तरह से स्टॉक इज ट्रेंडिंग, यहाँ पर ये ट्रेडिंग कर रहा है 14 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। इसके बाद कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ 4.99%। थोड़ा स्लो है पर रिस्क बहुत कम है, हम आपको बता दें इसकी प्रोग्रेस में समय लगेगा, लेकिन ये इसमें आपका पैसा किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होने वाला। ये बैलेंस शीट के बारे में और छोटा सा देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। बैलेंस शीट आपको पूरा बता देगी। देखिए कब कब इस कंपनी ने तरक्की की है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स के बारे में यहाँ देख लीजिए, ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। एसेट्स का मतलब होता है कंपनी के पास कितना बड़ा कारोबार है, उसके पास कितनी अपनी संपत्तियां हैं, ठीक। तो यहाँ छोटा सा करेंगे। मार्च 2009 में 1142 करोड़ का इसके पास एसेट्स थे। एसेट मतलब उसकी संपत्ति थी। अब वो संपत्ति मार्च 2010 में बढ़ के एक साल के अंदर ही 1526 करोड़ की हो गई। इसी तरह से फिर 13, 14, 15 में ये एसेट्स बढ़ते रहे, यानी संपत्ति इसकी बढ़ती रही, कंपनी ने लाभ कमाया है। और आज इसकी एसेट्स वैल्यू जो है वो है 5788 करोड़। सितंबर 2020 की रिपोर्ट है ये। बैलेंस शीट आपको छोटी मोटी समझ में आनी चाहिए। लाइबिलिटीज क्या होती है, इसे कहते हैं कर्ज। लाइबिलिटीज कर्ज होता है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज कर्ज है और ये यहाँ दिखा रहा है, देखिए जो इसके एसेट्स हैं वही है, क्योंकि इसने कर्ज लिया ही नहीं है, ठीक है। ये जीरो दिखा रहा है, देख लीजिए यहाँ जो वैल्यू है वही यहाँ है, वो वैल्यू है यहाँ है, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। कैश फ्लो कैसा है, कैश फ्लो भी बहुत मायने रखता है। कैश फ्लो का मतलब होता है कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है कंपनी के पास, कितना टर्नओवर के ये काम करते हैं, कितना फायदा मुनाफा घाटा ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका कैश फ्लो यहाँ 45 करोड़ का, फिर ये इतना इतना लाभांश ये ले रहे हैं। रेशियो क्या होते हैं, रेशियो भी आप देख लीजिए, ठीक है। डेब्टर डेज वगैरह, इन्वेस्टर टर्नओवर कितना है, ये सब दिखा रहा है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे प्रमोटर कौन होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। या ये कहिए कंपनी में सबसे ज्यादा भागीदारी जिसकी होती है उसे प्रमोटर कहते हैं। एफआईआई क्या होते हैं, एफआईआई जो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो होते हैं। डीआईआई क्या होते हैं, जो डोमेस्टिक यानी कि भारत में ही जो इंडियन लोग हैं उन्होंने पैसा लगाया है। गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया, पब्लिक ने कितना पैसा लगाया, और अदर्स जो हैं इसमें कितने लोगों ने इसमें पैसा लगाया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर प्रमोटर्स जो हैं वो 59%, जो कि बहुत अच्छा है। 60% के समथिंग अगर कोई प्रमोटर इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, ठीक है। एफआईआई ने 24% खरीदारी की है इसमें दिसंबर 2020 में, और डीआईआईज ने भी इसमें 9.99%, यानी कि सभी का शेयर स्टैक इसमें है। और बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इसके। एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिपोर्ट सब आप यहाँ देख सकते हैं। स्क्रीनर.इन एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करने में बड़ी आसानी से आपको मदद करेगी, ठीक है। अब चलिए इसके बाद एक और कंपनी देख लेते हैं। मैं मैक्सिमम आपको बताता हूँ श्री सीमेंट, ठीक है। श्री सीमेंट देखिए यहाँ आ गया है, श्री ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। अब आते हैं श्री सीमेंट, एक ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक इस समय ट्रेंड कर रहा है 27,556। देख लीजिए ये शेयर की कीमत है, एक शेयर की कीमत। अगर आप किसी बैंक में एफडी कराने जा रहे हैं, आप किसी बैंक में एनएससी खरीदने जा रहे हैं कि सोचा है 50,000 40,000 रुपये शेयर पड़े हुए हैं, तो लाओ एफडी करा देते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है।
तो ऐसा मत कीजिए, आप सीधा सीधा एक ऐसी कंपनी खरीदिए जिस कंपनी में आपका मिनिमम अमाउंट 27,000 रुपये का जाएगा। आप अकाउंट खोलिए हमारे साथ और उस अकाउंट में अपना डीमैट अकाउंट खोल करके उसमें डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लीजिए और उसे खरीद के छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है किसी भी बैंक, किसी भी एफडी, किसी भी स्कीम से आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। फिर आता है आपका कि मार्केट कैपेसिटी कितनी है श्री सीमेंट की, तो वो 99,451 करोड़ की। और यहाँ पर देखेंगे हाई कितना गया है, 29,000 रुपये तक का शेयर ये चला गया। और उसके बाद गिरा कितना था, 15,400। अगर किसी ने कोरोना पीरियड में ये 15,000 रुपये में खरीद लिया होता, पिछले एक साल में ही ये तो डबल कर दिया इसने। और डबल का मतलब है कि सेफली डबल किया है। आपका स्टॉक पी है 49, थोड़ा ज़्यादा है, और ये 15 से 18 के बीच में होना चाहिए था। अगर ये डाउन करके दिखाए तो और अच्छी बात है। इसके बाद आता है ग्राफ। ग्राफ मैक्सिमम में देखते हैं कि इस कंपनी ने कब से कब तक तरक्की की है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो वैल्यू जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वैल्यू है वो आप देखिए, ये वैल्यू दिखा रहा है 333 रुपये का शेयर था 1 अप्रैल सन 2005 को। 333 रुपये का अंदाजा लगाइए। अगर आपने ये काश खरीद लिए होते 333 से, मात्र हम ज़्यादा नहीं कहते, 500 शेयर अगर आपके पास होते, कितने 500 शेयर होते, और उसमें शेयर में 500 में आज की वैल्यू है 27,000 रुपये, ठीक है। 27,000 रुपये अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज आपको ये वैल्यू कितनी मिल रही होती है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,35,00,000 रुपये। देखिए ये है इन्वेस्टिंग की ताकत, ठीक है ना। अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी जायदाद, किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको देती। लेकिन आप अभी भी आंखें नहीं खोल रहे हैं। आप हमारे यहाँ ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। अरे भाई जुआ है, जिसके लिए जुआ खेलता है उसके लिए जुआ है ना। आपके लिए जुआ नहीं है। इसमें आप इन्वेस्टर बनिए, अपने अकाउंट खोलिए, उसमें शेयर खरीदिए और उसको छोड़ दीजिए। लंबे टर्म के लिए आप छोड़िए, इस पैसे को यूज ही नहीं करना, और वो पैसा यूज करना है जिसको आप फिजूल में खर्च करते हो, कभी कपड़े खरीदने में, कभी पान बीड़ी सिगरेट में, जिसमें कभी पेट्रोल में। तो कभी 150 रुपए के शेयर्स अगर खरीद के डालते भी रहेंगे आप, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। आने वाले 20 साल में, 25 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। देखिए इसके साथ साथ ही दूसरे और शेयर मार्केट में दूसरे शेयर भी कंपेरिजन में है। देखिए श्री सीमेंट तो हमने एनालिसिस किया 27,555 रुपये का है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है इस समय 6,764 रुपये की है। अंबुजा सीमेंट भी 292 रुपये का है। एसीसी भी 1835 का, जेके सीमेंट भी इतने का है, बिरला, इनमें से कोई भी आप इसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके प्रॉफिट लॉसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं एक बार को। फ्लो, कैश फ्लो रेशियो, सॉरी थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहाँ प्रोज एंड कॉन्स। कंपनी हैज द डेब्ट, क्या है, रिड्यूस डेब्ट। डेब्ट है लेकिन उसने अपना कम किया है, प्रॉफिट में गई है कंपनी, ठीक है। कंपनी हैज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। लगभग उसके एसेट्स इतने ज़्यादा हैं कि उसके पास ये कर्ज की वैल्यू ना के बराबर, ठीक है। और कंपनी हैज बीन द मेंटेन गुड हेल्थ डिविडेंड, 19% का डिविडेंड देते हैं ये। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो सालाना इतना लाभांश, यानी एक ब्याज के तौर पर आपको कंपनी हर शेयर पर आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझेंगे तभी आपको आगे तक जा सकते हैं। ब्रेन ही है जो आपको, दिमाग ही है जो आपको आगे तक भविष्य में इन्वेस्टमेंट करने करके आपको रिचेस बना सकता है। किसी भी तरह की जॉब, किसी तरह बिजनेस, किसी भी तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, वहां पर इतने अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डीमेट अकाउंट खोलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा हमारे।